नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम जानेंगे अशोक मेहता समिति के बारे में जो 1977 में गठित की गई थी। तो आइए जानते हैं अशोक मेहता समिति के बारे में कि अशोक मेहता समिति क्या है। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर सन 1977 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो अशोक मेहता थे, इसलिए इसका नाम अशोक मेहता समिति रखा गया। और इनकी अध्यक्षता में यानी अशोक मेहता की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। और यह समिति बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हो गई थी। यानी बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी सबसे पहले, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़े हैं, देखिएगा आप। तो बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी उसमें पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारी कमियां उत्पन्न हो गई थी और उन्हीं कमियों को दूर करने तथा सिफारिश करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1977 में किया गया था। ये डेट याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं अशोक मेहता समिति में 13 सदस्य थे। कितने सदस्य थे अशोक मेहता समिति में? 13 सदस्य थे। और समिति ने अपनी रिपोर्ट यानी समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। अशोक मेहता समिति में 13 सदस्य थे और समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की केंद्र सरकार के सामने। याद रखिएगा, 1977 में समिति का गठन हुआ, समिति गठित की गई। और जब पूछेगा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 1978 में की, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया। यानी बलवंत राय मेहता समिति में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके अशोक मेहता समिति में एक नया मॉडल पंचायती राज व्यवस्था में प्रस्तुत किया गया। और समिति के द्वारा दी गई रिपोर्ट में केवल 132 सिफारिश की गई थी। अशोक मेहता समिति में की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कितनी सिफारिशें की गई थी? तो याद रखना 132 सिफारिशें इसमें की गई थी। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इनकी प्रमुख सिफारिशें जो थी वो क्या थी। 132 तो पूरी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो प्रमुख है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें हम देखते हैं। तो इनकी प्रमुख सिफारिशें थी, जिसमें पहला है कि राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो। मतलब जो विकेंद्रीकरण होता है, ग्राम पंचायत, हमने बलवंत राय मेहता समिति में पढ़ा था, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था? पंचायत यानी ग्राम पंचायत बोला था, लेकिन अशोक मेहता समिति में क्या बोला? प्रथम जो जिला स्तर हो। दूसरा क्या बोला इन्होंने कि जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाए, जिसमें करीब 15,000 से 20,000 जनसंख्या और 10 से 15 गांव शामिल हों। ये किसने कहा? ये अशोक मेहता जी ने कहा। अशोक मेहता की समिति में ये कहा गया 13 सदस्यों के द्वारा। ग्राम पंचायत तथा जनपद समिति को समाप्त कर देना चाहिए। जो बलवंत राय मेहता ने 3 चीज़ें बताई थी, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, लेकिन अशोक मेहता समिति में क्या कहा गया कि 2 ही रहेंगे, जिला पंचायत और जनपद पंचायत। ग्राम पंचायत समिति को समाप्त करने की बात किस समिति में कही गई? तो ये कही गई अशोक मेहता समिति में। इसके बाद चौथा देखते हैं हम, मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तथा जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष मतलब जनता के द्वारा चुने जाने चाहिए बोले थे मंडल अध्यक्ष, और जिला परिषद जो होता है उनका अप्रत्यक्ष होना चाहिए, ना जनता के द्वारा नहीं चुने जाएंगे। वो जो सदस्य होते हैं जिला परिषद के, उन्हीं सदस्यों के द्वारा जिला परिषद के अध्यक्षों का चुनाव हुआ जाना चाहिए, ऐसा अशोक मेहता समिति में बताया गया। इसके बाद इनकी 5वीं सिफारिश थी कि मंडल पंचायत तथा परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष का हो। अशोक मेहता समिति में कितने वर्ष का बताया गया था? 5 वर्ष का बताया गया था। मेरी इससे पहले की वीडियो में देखिएगा आप, अशोक मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति के बारे में मैंने बताया है। तो बलवंत राय मेहता समिति में कार्यकाल 5 वर्ष का बताया था और अशोक मेहता ने जिसे सुधार करके बोला कि 4 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। इसमें 6वीं बात ये कही गई कि विकास योजनाओं को जिला परिषद के द्वारा तैयार किया जाए। यानी जो विकास की जो योजनाएं रहती है, जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में जो क्या क्या विकास होने चाहिए, क्या कैसे कैसे सुधार होने चाहिए, कौन कौन से कार्य होने चाहिए, इनकी जो योजना है, इनका जिला परिषद के द्वारा यानी इनके विकास का मॉडल तैयार किया जाना चाहिए। यह अशोक मेहता की समिति में बताया गया और इन्हीं कारणों से अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त माना गया और इसे अस्वीकार कर दिया गया। याद रखना, अशोक मेहता समिति को भी अस्वीकार कर दिया गया है। तो ये थे अशोक मेहता समिति के बारे में। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो और भी आपको मैं आगे बताऊंगा।